जी। राहु केतु क्या है? कर्म ही है। फिल्म देख रहा था मैं परसों ही, राहु केतु। कर्म। किसकी है? वह उसमें चूचा। अच्छा। चूचा है उसमें, और कौन है? ये है, शालिनी पांडे है, अमित सियाल है। पूरा खेल लेकिन फाइनली क्या, कर्मा का ही है। हाँ। आप कितनी भी बकैती कर लो, कितनी भी बातें कर लो, पूरा खेल कर्मा का है। दो ही दिन बता रहे थे ना वैसे कि कौन राजा था वो। पूरे सुबह से लेके हाँ, दिनचर्या बहुत दिनचर्या अच्छी थी, उसकी तो अच्छी थी। पूरा खेल सिर्फ कर्मा का है। मुझे भी ये चीज लगती है भैया, कर्मा की है। भाई कर्म इंसान के लिए सही है तो बोलते हैं कि जैसे कि भैया किसी इंसान को कोई होता है ना कि वो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन उसके जीवन में कुछ शारीरिक कष्ट हुआ होता है। क्या बोला जाता है कि मतलब उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं क्या जो उसके इस जन्म में मिल रहे हैं? ये यार सीधी सी बात ये है कि जो आपने अनुभव नहीं किया ना, हम्म। तो पूर्व जन्म हो, पुराना जन्म हो, कोई आपसे बता दे भूत है, प्रेत है, ग्रह है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी होती होगी। हाँ। मुझे भी लगता है कि है भाई, ग्रह तो है। अब ओशो इस पे लेक्चर्स भी देते हैं यार, कि जैसे पेड़ों के रंग बदलते हैं, छाल गिरती है, तो एस्ट्रोलॉजी तो है, और एस्ट्रोलॉजी के बिना कुछ नहीं होता। बट कर्मा सबसे मैन है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी से ये हो जाता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कि एस्ट्रोलॉजी आपको मतलब बता देती है कि भाई ऐसा होगा, तो उसको सुधार लेना है, और सही हो जाए तो ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो कि वो एस्ट्रोलॉजी से ही पूरा खेल हो रहा है, तो ये तो समझ नहीं आता ना अपने को। और बातों का क्या है यार, बातें तो आदमी कर ही रहा है ना। आदमी कर्म कितना कर रहा है। सही बात है। आप अगर वो ही नहीं कर पा रहे, कर्म ही नहीं कर पा रहे, तो बातें हैं फिर। सही बात है, मुझे तो ये लगता है कि कर्म करते हैं आप, क्योंकि कर्म सही नहीं है। वो बोल रहे थे कि सुबह उठो, आप भगवान को अच्छी पूजा पाठ करो, सारे रूल फॉलो करो, उसके बाद आप जाके किसी की लड़की को छेड़ दो। हैं? अच्छे काम को लड़की छेड़ दो, खा लड़की लो, छेड़ बिल्कुल दो, ले लो। खा लो, या फिर कुछ आप किसी का बुरा कर दो। देखो, अगर एस्ट्रोलॉजी का है ना, तो देखो आप समझो उसको, जितना मतलब मुझे समझ में आया है, आदमी कहता है सूर्य को सही करना है तो पिता से संबंध सुधारो। हाँ। पिता बाप। हाँ। बाप मतलब सूर्य। हाँ। सूर्य मतलब एकदम सारे ग्रहों का राजा, राजा। जिसकी एनर्जी से सारे ग्रह चल रहे हैं ना। हाँ। तो वो सूर्य हो गया, बोले बाप से सुधारो। अब सीधी सी बात है, घर में अगर बाप से सुधारोगे तो जीवन में तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा ना। हाँ। क्योंकि बाप, चाहे वो ग्रहों का बाप हो या आपके घर का घर बाप हो, का तो वो बाप। सूर्य है। ठीक है। और आप भी कभी बाप बनोगे, और आपके पिताजी भी कोई थे, हम्म। तो वो सूर्य हो गया। आदमी कहता है बुद्ध को सही करना है तो अच्छे शांति से काम करो, अच्छे निर्णय लो। तो आदमी आप अगर शांति के साथ निर्णय लोगे, तो बुद्ध आपका अच्छा होना ही है। वही है। तो वो आपको कोई चीज करके या कोई उपाय करके नहीं होगा, वो तो आपको जीवन में उतारना जीवन में पड़ेगा। उतारना पड़ेगा। अब आदमी कह रहा शनि मंदिर जाओ भाई, तेल चढ़ा दो, तिल दे दो, काली तिल देने से ये होगा। अब मुझे, मेरा जो लॉजिक लगता है कि भाई, वो तिल और वो तेल भी हम्म। कहीं ना कहीं जाके तो किसी के जीव को ही लग रहा होगा ना, कोई चींटी हाँ, खा रही चीटी खा होगी, रही होगी। है ना, या वो तिल को भी कोई कीड़ा खा रहा होगा। तो वो तो यूज ही हो रहा है ना। तो मतलब पूरी जितनी कहानियां है, बोले अगर आपको दुश्मन कम करने हैं तो आप कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, हाँ। दुश्मन कम होंगे। जीवन अब कम। भाई, दुश्मन कम होना हो, कुत्ता तो दोस्त हो जाएगा आपका। तो ऐसे में तो फिर भैया यूक्रेन और लोग में वॉर हो रही है तो लोग बोले अपने यहाँ कुत्तों को खाना खिलाना शुरू करो। कुत्तों को खाना खिलाओ। मतलब यूक्रेन और रशिया की वॉर खत्म हो जाएगी। खिला देखो, पूरा खेल अगर आप समझो ना, आदमी कहता है दुश्मन कम करना हो, एक और बड़ी अच्छी लोग रेमेडी बताते हैं कि मछलियों को दाना डालो। दाना डालो। तो भाई मछलियों को दाना, आप किसी का भी अच्छा, किसी भी जीव का अच्छा करोगे, तो कहते हैं ना, आपको अच्छी एनर्जी तो मिलेगी उससे, वो आपको दुआ ही देगा, हम्म। तो डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। सीधा सा खेल, ये नहीं लगता कि आप दुआ ले रहे हो सारे उपाय करके। नहीं, मुझे भी भैया वो चीज लग, लेकिन मुझे ये चीज आप बताओ, जैसे हिंदू मैथोलॉजी और इन सारी चीजों में जानवरों को मारना वो सारी चीज पाप कही गई है। हम्म। इससे लिए कहते हैं कि आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपके जीवन में कष्ट समस्या परेशानी बनेगी। मैं इस जगह वैसे, आपने मिस्टर बीस्ट को देखा है आपने? हम्म। आप कितना बड़ा यूट्यूबर है। हम्म। आपको पता है उसका ना पोर्क का, बीफ का प्रोटीन बार्स आती शराब है। का। आप समझ रहे हो? तो जब वो पोर्क और बीफ का काम कर रहा है, उसके प्रोटीन बार्स आ रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो? तो वो तो काट कटवा ही रहा होगा, उसका तो फार्म होगा। ऐसा तो है नहीं। बड़े बड़े जगह में पोर्क, जैसे कि और अपना ये जिसमें क्रोकोडाइल लेदर की जिसकी वो बनती है, बैग्स मगरमच्छ का। बनते हैं। वो लोग क्रोकोडाइल फार्मिंग करते हैं, उनको मारते हैं, उनको बनाते हैं उन्हीं के उससे। इतनी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है वो, तो उनका कहीं बुरा नहीं हो रहा उसमें कहीं।
पूरा खेल गुरु सेटिस्फेक्शन का है। उसको अगर उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, हाँ। आप देखो फॉरेनर आदमी आपको जो भी मिलेगा ना बाहर का, जितने लोगों को मैं थोड़े बहुत लोगों को जानता हूँ, गिल्ट में नहीं है। हाँ। गिल्ट उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, गिल्ट में है ही नहीं वो। अच्छा। और फिर अगर गिल्ट में है और अगर वो मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ, मैं अपना एक बताता हूँ, एक रशिया का मेरा दोस्त है, प्रेम करके, संगीत 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 नाम है उसका। रशिया में अभी वो डीजे भी हो गया और मेडिटेशन क्लासेस भी चलाता है। वो एक बार जबलपुर आया, हम लोग इच्छाधारी लस्सी पे खड़े हुए थे, बड़ा अच्छा वो था। एक प्रकाश भैया, उनकी हमने कार ली थी एक दिन के लिए रेंट पे। अब प्रकाश भैया ने क्या किया, गुरु के पकड़ा उनको, मतलब उनकी, वो लस्सी पी रहे थे और कपड़े नहीं पहने थे उसने ऊपर, मतलब नीचे लुंगी बांधी हुई थी हाँ। और कपड़ा नहीं पहना था। तो उसको भाई साहब यहाँ के एक मच्छर काटा। हाँ। जैसे ही मच्छर काटा तो प्रकाश भैया ने लिया और सट्टे से मच्छर मार दिया। हाँ। भाई साहब वो संगीत इतना नाराज हुआ कि उस प्रकाश भैया की गाड़ी में नहीं बैठा। उसने बोला भैया इनका जितना हिसाब हुआ क्लियर करो, हाँ। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भाई क्यों ऐसा? हाँ। अरे कहता है इन्होंने जबरदस्ती एक उसको मार दिया निर्जीव को, और ऐसा और वैसा। ये उसका पार्ट हो गया। प्रकाश भैया बड़े नाराज हुए, को पैसा दिया, प्रकाश भैया चले भी गए। मैंने उससे बाद में बात की, मुझे कहता निर्जीव है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा लेकिन भाई इसी मच्छर के काटने से मलेरिया भी तो हो रहा है। हाँ। तो हर बात के दो पहलू है ना। अगर आप किसी को मार रहे हो, मैं सही गलत नहीं कहता भाई कि वो सही है गलत है, नॉनवेज खाना सही है गलत है। अब वो सीधा सा गड़े थे यार, आपके नेगेटिव चीज खाओगे, नेगेटिव थॉट दिमाग में जब आता है तो आपका जीवन नेगेटिव होने लगता है। तो आप मांस वगैरह खाओगे या किसी को काटोगे मारोगे तो डेफिनेटली परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पर दुनिया तो खा रही है ना। अब बहुत सारे मोहम्मदन जो खा रहे हैं, क्रिश्चियंस तो खाते ही हैं खाते हैं। और विश्व गुरु बने बैठे हैं। अमेरिका तो विश्व गुरु है ना, विश्व गुरु है। मैक्सिमम लोग वो है वो सही बात है, लोग पोर्क बीफ तो खाते हैं। पोर्क बीफ खाते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि बोले वो है कुछ लोग क्या कहते हैं, वो दूध के प्रोडक्ट भी नहीं खाते जो उसको वीगन। वीगन। अब वो भी एक थॉट है, वीगन भी थॉट है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई अंडा वेजिटेरियन है, हाँ। कुछ कहते नहीं भाई नॉन वेजिटेरियन है। अब साइंस तो ये कहता है कि भाई उसमें जीव आने ही वाला था, आपने उसको मार मार दिया दिया। तो वो नॉन वेजिटेरियन हुआ। और अब प्रोडक्ट मतलब निकल भी तो एक जीव के अंदर से ही रहा है, जीव के और अंदर से। किसी को प्रताड़ना देके आप उसको इस तरीके से, मतलब मुझे ही लगता है भैया कि किसी भी जीवन में मतलब इंसान को सरवाइव करने के लिए अपन को किसी ना किसी को टॉर्चर करना पड़ रहा है, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो बोलना चाहिए एनिमल्स हो। देखो यार, टॉर्चर तो करे बिना आप जी नहीं सकते, ये चक्रा है चक्रा है। और चक्रा ऐसे ही चलता है। मैं एक बार एक मजार पे गया था बहुत पहले, वहाँ एक बाबा जी बैठे थे, उन्होंने मेरे को बड़ी गजब बात कही थी। जो बोले भाई साहब आप जिस बेडशीट पे सोते हो ना, जिस बिस्तर पे सोते हो, अगर आप उसे गंदा करते हो तो वो भी आपको बददुआ देता है। हम्म। इट मीन्स के वहां भी जीवाणु और मतलब जम्स और ये सब तो है ही, और जम्स भी तो जीवित ही हैं। हमारे अंदर जो जम्स हैं वो भी तो जीवित ही हैं। जीवित ही है। एक बार चंडीगढ़ से एक स्वामी जी आए, वो सब सन्यासी थे। हम लोग खाना खाने गए, क्रिस्टल था उस समय रामपुर के पास, यहाँ पर हम खाना खाने गए। तो मेरी प्लेट में थोड़ा सा छूट गया खाना, तो मैं बड़े गिल्ट से मैं आया, मैंने कहा स्वामी जी खा नहीं पा रहा हूँ बड़ा। अरे नहीं नहीं, बोले ये क्या बात हुई? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा खाना नहीं छोड़ना चाहिए थाली में, बचपन से हमने यही सीखा। बोले गलत सीखा आपने? हाँ। अब मैं शॉक्ड, मैंने कहा भाई दुनिया तो यही सिखा रही, खाना नहीं छोड़ना चाहिए खाना नहीं प्लेट पे। छोड़ना चाहिए। बोले नहीं खाना छोड़ना चाहिए। मैंने कहा, क्यों छोड़ना चाहिए? बोले जब ये खाना आप छोड़ोगे और ये खाना जाके जमीन पर कहीं पर डलेगा या कहीं पे इसे फेंका जाएगा, तो इसे कोई कुत्ता, कोई गाय, कोई जानवर तो खाएगा ना। जानवर तो खाएगा। तो इसे किसी ने तो खाया ना, हाँ, मतलब एक कीड़ा तो खाएगा ही। कीड़ा तो जब वो खाएगा। सड़ेगा तो भी कीड़ा ही खाएगा हाँ, उसको। और अगर जब ये सड़ेगा और इसके अंदर जो कीड़े पैदा होंगे वो भी तो इसे खाएंगे ही ना। तो वेस्ट क्या है? वेस्ट तो कुछ भी नहीं इस पृथ्वी पे फिर। रिसाइकलिंग चल रही है। मतलब वो कहते हैं ना, हम मरते हैं तो मरने के बाद हम धूल बन जाते हैं, धूल बन के हम मिट्टी में जाते हैं, पेड़ों में चिपकते हैं, नदी में जाते हैं, फिर वही पानी डलता है। आज हमारी बॉडी का जो वेस्ट हम सुबह निकालते हैं वो भी तो जाके खाद ही बनता है आगे। आदि बनता है आगे, सही, और उसी को तो खा रहा है उसी को फिर। तो खा रहा है आदमी। और फिर अपने वेस्ट को आप किस तरीके गंदी तरीके से देख रहे हो। तो हमें क्या है, इन सारे फालतू के परपंचों से हटके अपने फोकस पे सीधा सा गड़े तैयार आप करने के आए हो। क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान राम भी जब सोने के मृग को मारने गए थे तो बहुत सारे लोग कहने भी लगे आजकल के, शायद वो तो राजपूत ही थे यार, हाँ। है ना, क्षत्रिय थे, हाँ। मांस तो खाते ही थे, हाँ। मांस तो परसे ही जाता था। नहीं तो मुझे ये चीज समझ में नहीं, लोग बोलते हैं रामायण में कि महाराज मतलब राम जी ने कभी मांस नहीं खाया है, उसमें लिखा है रामायण में कंदमूल और सब चीज का सेवन किया। तो फिर हिरण को मारने का क्या तुक था उनका, कि मतलब सिर्फ सीता जी को पसंद था हिरण, कि उसका शिकार करके लाओ, कि उसको पालना है, क्योंकि अगर उसका वध करना है ना। देखो यार, टॉपिक तो ऐसा है। अब देखो रामायण क्या है, कही कही जाती है कि 3,500 टाइप की रामायण है। एक रामायण है जो वाल्मीकि रामायण है, उसके अलावा भी 3,500 टाइप की रामायण लिखी गई है।
अब 3,500 टाइप की रामायण, मतलब वो इतना बड़ा विषय है कि उस पर अगर अपन चर्चा करें, उस पर हम अपना विचार दे सकते हैं। विचार देने के अलावा तो क्या है कि फिर आप सिर्फ विचार ही दे सकते हो, आप सही गलत नहीं कह सकते। सही बोल रहे हो आप, विचार दे सकते हैं अपन उसके बारे में। हाँ, आप अपना थॉट कह सकते हो कि भाई ये सही था। क्योंकि मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, जब मैंने वीडियो बनाने शुरू किया तो मेरे दिमाग में खुद ये था कि भैया, अगर पांडव महाभारत नहीं जीतते, हाँ, महाभारत का युद्ध, हाँ, तो कृष्ण कौन होता? सोचा है कभी? सही कृष्ण होता बात है। शकुनी। शकुनी। जो यहाँ से भगवान कृष्ण थे, वहां से वो शकुनी शकुनी था। था। शकुनी ही कर रहा था ना सब कुछ। हाँ, अब शकुनी ही कर रहा था। बहुत डीप में जाके देखो, शकुनी को भी पांडवों से सिर्फ बदला लेना था। बदला लेना था। क्योंकि उसके पापा जी जब, मतलब इसका जब पैर तोड़ा गया, उसके पिता ने खुद ने शकुनी का पैर तोड़ा, और पैर तोड़ने के बाद तो बोले भाई अब तू याद रखना जीवन भर के तेरे को बदला लेना, इन पांडवों ने मेरे साथ ऐसा किया था। तो आप हमेशा कहानी के एक पहलू को देखते हो, आप ये तो कह देते हो कि अपराध है। अब अपराध यार, उपांशु की नैतिक रूप से अपराध है या व्यक्तिगत रूप से अपराध है, वो आप डिसाइड नहीं करोगे ना। आज वो तो स्वर्ग दुर्योधन पहुंचा था सबसे पहले। वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो बातें हैं, हाँ, कि वो पहुंचा नहीं पहुंचा वो किसी को नहीं किसी को पता। नहीं पता। जंगल में कहते हैं ना, मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। किसी को नहीं पता। बातें हैं, कर लो कितनी करनी है, सही बात है। बात लेकिन करने में कोई टैक्स थोड़ी ना लगता। बात करने का टैक्स थोड़ी लग रहा, करो। दुर्योधन पहुंचा, ये पहुंचा, नहीं पहुंचा। हम्म। हाँ, लेकिन ये चीज समझ में आती है, जो प्रैक्टिकल आपको समझ आएगी, आप समझते हो। हम्म, वो प्रैक्टिकल ये समझ में आता है, किसी नदी के किनारे, हम्म, किसी समुंदर के किनारे, या किसी पहाड़ में, या किसी जंगल में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, हाँ, आप खुद से कनेक्ट हो जाते हो। इसके अलावा भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, अपन भी मानते हैं, जाते हैं मंदिर, एनर्जी समझते हैं, लोगों ने भगवान शिव से परिचय कराया, शिव को मानते हैं, अपने ईस्ट है। पर उस विषय में बहुत गहरा जान पाना तो मुश्किल है। मुश्किल है। तो यही समझ में आता है कि हाँ, ऐसी जगहों पे जाके बैठ के आप शांत रह सकते हैं। शांत रह सकते हो। देखो, ये या तो आप सच को मान लो कि अगर कोई सच है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, या तो सच को जान लो। अब आपका विश्वास कायम है सच को मानने में है कि जानने में है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सही बोल रहे हो। क्या मानते हो, क्या जानते हो। इसलिए कहते हैं ना हमेशा, पहले सीखो, समझो, देखो, जानो, फिर मानो। क्योंकि अगर हमारे अंदर कहते हैं ना रेड ब्लड है, तो पेड़ों के अंदर व्हाइट ब्लड भी है। तो अगर आप वेज भी खा रहे हो तो आप नॉन वेज ही खा रहे हो। हाँ, बस मेरा तो ये थॉट प्रोसेस है भैया कि अपन किसी को टॉर्चर ना करें। बिल्कुल ना करें, टॉर्चर। आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल ना करें। आपको पर्सनल क्या लगता है यार, जमाने को क्या लगता है? जमाने को तो हमेशा से कुछ ना कुछ लगता आया है। सही बात है, नहीं तो आज हिटलर जैसे ने जो नॉनवेज कुछ नहीं खाता था, आज उसने इतने सारे लोगों को हम्म। मार डाला। हाँ, जो नॉनवेज नहीं खाता था, आप सोचो। सोचो। थाइनोस के बारे में पता है? थाइनोस को जानती है दुनिया कि भाई थाइनोस भी क्यों नौरत्न इकट्ठे कर रहा है, क्यों मतलब मार रहा है सबको। थाइनोस कह रहा है कि दुनिया भाई गर्त में जा रही है, सही बोल रहे हो। तो मैं यहाँ सब कुछ सही। तो भाई थाइनोस का भी तो एक माइंड सेट है ना। माइंडसेट है, सही बात है। वो अगर गमोरा को मार डाल रहा है, वो कह रहा है गमोरा मेरी बेटी है, मैं गमोरा को मार डालूंगा, हाँ, तो वो भी तो एक थॉट प्रोसेस ही है ना। तो अगर एवेंजर्स अपनी जगह सही है, तो थाइनोस भी सही है भाई। सही बात है। उसने जनसंख्या कम करके आखिर देश का भला ही तो किया था। भले ही तो किया था उसने। आज कोरोना में जनसंख्या कम नहीं हुई कितनी। पानी कितना साफ हो गया था। लोग घर से नहीं निकल रहे थे, हाँ, नेचर ने एक अलग रूप ले लिया था। सीधा सा अगर आप कहो, ये जो आदमी अस्तित्व की और ईश्वर की बात करता है, मुझे तो समझ में आता है ईश्वर लाइक प्रकृति। हाँ, प्रकृति ही है जो सब कुछ है। हाँ। आप उसकी ज्यादा उंगली करोगे तो वो डंडा कर देगी। ठंडा कर देगी, सही बात। तो रिसाइकलिंग चलेगी। हम्म, पूरा खेल चक्रा का है। कहते हैं हर 40-50 साल में, 60 साल में एक बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, हम्म। जैसे कोरोना में आई। पहला लॉकडाउन लगा, लोग नहीं सुधरे। लोग नहीं सुधरे। सेकंड वाले में क्या, लोग निपटे, मरे, सब हुआ, देखा ही सबने। तो ऐसे ही है। आज अब आप देखो ना, जहाँ अपन बैठे हैं सामने नाला बह रहा है। अब ये नाले का पानी नदी में जा रहा है। अब सो कॉल्ड वो कहते हैं ना कि यार, फॉरेन में आदमी थेम्स को इतना पवित्र रखता है, यूएस में। यूएस में हम यहाँ नर्मदा जी को और गंगा जी को पवित्र नहीं रख पवित्र पाते। नहीं रख पा रहे।
स्पिरिचुअलिटी के कारण भैया, लोगों की जो अंधभक्ति भरी हुई है ना कि हम दीपदान करेंगे तो हमारा पुण्य होगा, है वो ये नहीं सोच रहे हैं कि माचिस जलाई, काड़ी वहीं फेंक दी, अगरबत्ती जलाई, आपने रैपर वहीं डाल दिया, उसके बाजू से ही वहीं आपने दीपदान किया, प्रसाद वहीं छोड़ा, सब समेटा और अपना वापस आ गए गंदगी करके। आप ये नहीं देख रहे। मैं अपने देखता हूँ, मेरे घर वाले भगवान जी का जितना भी वो वेस्ट इकट्ठा होता है, फूल पत्तियां फोटो, वो जाके पानी की नहर में डाल देते हैं। नहर में क्या गंदा ही तो हो रहा है ना वहां पे। है ही। हाँ, आपने कोई साफ थोड़ी ना किया है आपने। भाई हम मैं मेरा तो ये मानना है कि आपको यदि उनको इतने शुद्ध करना है तो आप भाई नर्मदा जल लाओ, उन पे आप छिड़को और उसके बाद उनको सबको बंद कर दो। ठीक है, उस राख को आप नेचर में मिला दो। मैं तो भाई भगवान को मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, है ना। बिल्कुल नास्तिक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है नास्तिक आदमी भी आस्तिक ही नास्तिक ही है ना। तो मैं इस प्रकृति का एक पॉइंट हूँ, मतलब कहते हैं कि आसमान से देखो तो मैं रेत के कण बराबर भी नहीं हूँ, पर मुझे जो लगता है कि किसी फूल को तोड़ करके भगवान को चढ़ाना भी अपराध है, अपराध है। क्योंकि वो फूल का खिलना भी तो ईश्वर की ही घटना है ना, घटना है, सही बात प्रकृति है। की घटना है। प्रकृति ने उस फूल को खिलाया, सुंदरता दी, खुशबू दी, तो वो फूल का खिलना भी प्रकृति की सुंदरता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको तोड़ के एक मूर्ति पे चढ़ा दे रहे हो। आप कहते हो आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हो। आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हो, लेकिन किसी एसटी एससी के मंदिर में घुस जाने से आपका मंदिर अपवित्र हो जाता पवित्र हो जाता है। है ना। अभी अभी कुछ दिन पहले यूपी का केस, नहीं यहाँ का, झारखंड का केस आया कि एक माँ अपनी बेटी को लेके, उसकी बेटी को मार डाला इन लोगों ने, 13 साल की बेटी क्यों? बेचारी, मार डाला भाई लातों जूतों से। वो एसटी एससी थी, बोले घुस कैसे गए आप अंदर। तो आप क्या बात कर रहे हो, आपका कोई एक माइंडसेट है ही नहीं। अरे परसों ना तो मैं एक फिल्म देख रहा था, स्टोलन या स्टोम करके है, टोलन। अभिषेक भट्टाचार्य है उसमें, ये कास्टिंग बाय वाला जो ऑनर है। भाई क्या फिल्म है यार। एक औरत है, उसका बच्चा चोरी हुआ, और उसका बच्चा चोरी हुआ स्टेशन से, वहां पर एक आदमी और खड़ा हुआ था, उसने पहले उस पर शक किया, फिर उस आदमी ने उसका सपोर्ट किया, तो उसका भाई उसको लेने आया था। तो ये तीनों जाते हैं बच्चे को ढूंढने, पुलिस वाले इन्हीं को गुनाहगार मान लेते हैं, गुनाहगार मान लेते हैं। और ये लोग जहाँ जाते हैं बेचारे वो पिट जाते हैं। फिर भीड़ इनके पीछे इतने भयानक ढंग से पड़ती है कि एक को गोली लग जाती है, अधमरा हो जाता है, वो लड़की इधर उधर भागती है, फिर लड़की जब बाद में अपना पेट दिखाती कि देखो मैंने बच्चा पैदा किया है और ये बच्चा चोरी हुआ है, तब पता चलता है कि वो बच्चा तो वहीं एक राजस्थान के एक अस्पताल में बिक रहा था। तो ये भीड़ तंत्र जो है, ये भीड़ जो है, इस भीड़ की मानसिकता को काट पाना बड़ा मुश्किल है। अब आजकल तो क्या होगा कि एक भीड़ जहाँ गई तो बोले हाँ भैया चलो। हम ना किसी धर्म को गलत कह रहे हैं, ना किसी जेंडर को, ना किसी सोच को, लेकिन अपनी सोच पहचानो तो क्या है। ये पैसे के लिए लोग तो इंसान के बच्चे चुरा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके अंदर इंसानियत और चीज है। अभी एक जगह का केस देखा था जहाँ पे एक के बाप से लड़ाई हुई थी, तो उसने उसके बच्चे को उठा के जमीन में, वो जैसे अपन तकिया नहीं जमीन में पटकते वैसे पटक दिया, एक छोटे बच्चे को 5 साल के, और घसीटता हुआ उसको लेके चला गया। आदमी अंदर से राक्षस हो चुका है, ये बातें हैं, बकैती है। लोग भी बोलते हैं ना कि राक्षस उस समय हुआ करते थे, इस समय तो बहुत बड़े राक्षस हैं यार। भाई साहब आप रोज पूजा करते हो, और आपको अगर इस बात का गुमान होने लगा ना कि आप रोज पूजा करते हो, हाँ, तो भी आप राक्षस हो। तो भी आप राक्षस हो। अहंकार ही तो है ना राक्षस। राक्षस कहाँ से निकलता है, अहंकार से ही निकलता है। अब मुझे तो ये लगता है भैया कि जो लोग बोलते हैं ना कि अरे रेप करना गलत है, लोगों ने इसका रेप कर दिया, उसने रेप कर दिया, जो लोग ये चीज बोल रहे हैं ना, उन लोगों की मैं एक माइंड सेट ये देखता हूँ कि उन्होंने बातें तो यहाँ कर ली, लेकिन वही रेप की बात करते करते उनके सामने से कोई लड़की दिखने निकलेगी ना, उसको अरे भाई साहब क्या लड़की है यार, पास मिल, तो ये भी तो एक रेप की मानसिकता है ना। है ही। ये भी किसी ने बॉडी से रेप किया, आपने आंखों से रेप किया। आपने आंखों से रेप किया। मानसिकता तो आपकी आखिर वही है। आप ये सोचो कि भाई अपने आप अपने घर में आप अपनी बहू बेटियों के साथ यदि आपकी नजरें वैसी नहीं है, लेकिन बाहर निकलती साथ आपकी नजरें गलत हो रही, तो फिर तो आप गलत हो भाई साहब हमने तो जो सीखा और सुना ओशो से सीखा है। ओशो तो कहते हैं कि अगर आपने कहीं पे आपने पैसा पड़ा देखा और आपके अंदर ये ख्याल भी आ गया ना कि आप वो बेंच पैसा उठा लो, तो आप चोर हो गए। चोर हो गए। आप पवित्र तो तब हो कि आपके थॉट में नहीं आनी चाहिए वो बात। आप आपको किसी लड़की को देख के वो ख्याल ही नहीं आना चाहिए जब आप पवित्र हो। अच्छा, लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी है कि आप देखो सालों पहले से जो कहानियां हम सुनते आ रहे हैं, जो ऋषि मुनि रहे, चीजें रही, वो भी औरतों से सम्मोहित हुए हैं। तो औरत सम्मोहन का केंद्र तो है, और आदमी आकर्षित होता है। लेकिन पता नहीं टिप्पणी करने का विषय है कि नहीं, लेकिन आजकल जो लड़कियां और औरतें हैं, थोड़ा सा तो काम होना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ब्लफिंग कर रही हैं, और ब्लफिंग चल रही है। ये तो ब्लफिंग हर जगह है। आज आप बोले लड़के लड़कियों में नहीं है, गे में, लेस्बियन में, हाँ हाँ हाँ। हर एक चीज में ब्लफिंग है। अपन एक संबंध खाली अपन ये सोचे कि आज एक महिला और पुरुष का ही संबंध हो, तो ये नहीं आज पॉसिबल है। आज महिला महिला के संबंध है, पुरुष पुरुष के संबंध है।
और कई कुछ ऐसे बाइनरीज आ गए हैं जिनको ना महिला पसंद है ना जिनको पुरुष पुरुष पसंद है। पर। समझ रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है विश्वास करने वाली जनरेशन खत्म ही हो चुकी है। हम लोगों की आखिरी जनरेशन है जो 2005 या 2000 के बाद की जो जनरेशन है वो इतनी प्रैक्टिकल है। दिव्यकीर्ति सर कहते हैं ना कि हो सकता है 10 साल बाद शादियां होनी बंद हो जाएं, हाँ। लोग लिव इन में रहना पसंद करें। जो व्यक्ति उनको ठीक लगे, अरे अभी अपन वो नताशा को देख रहे थे, हम्म। हार्दिक पांड्या, हाँ। भाई करोड़ों रुपए लेके चली गई, हो गया। आज ऋतिक रोशन की वाइफ का डाइवोर्स हुआ, ऋतिक रोशन का जब तो सबसे महंगा डाइवोर्स हुआ इंडिया का, हाँ। है ना। एलन मस्क का डाइवोर्स हुआ डाइवोर्स हुए। तो सबसे महंगा हुआ। तो भाई पहले उसका हुआ आदमी, था वो टकले का, क्या नाम है उसका, बेजोस का। हाँ, सीधा सा गणित तो ये है कि आदमी व्यापार ही कर रहा है, किसी को किसी से बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। हम्म। चलो खैर, तो सही होता है। रहेगा, चलता रहेगा।